हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 40 और इसमें हम बात करेंगे टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इस लेक्चर में हम इसकी ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल तीनों के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको आप आई बटन पर प्रेस करके देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझना आपके लिए और आसान हो जाए। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने काफी टाइप के फ्लिप फ्लॉप अभी तक कवर किए हैं, जैसे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और उसमें हमने मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को भी इंक्लूड किया था। और आज हम देखेंगे जो आपका लास्ट फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि जिसे हम कहते हैं आपका टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो टी फ्लिप फ्लॉप आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है अगर अब आपने प्रीवियस सभी लेक्चर्स को ध्यान से समझा है। तो अगर ये मैं लॉजिक डायग्राम बनाऊं आपका जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए, तो ये आपका जे है और ये आपके के इनपुट है, उसी के साथ साथ ये आपकी क्लॉक है। ठीक है, और दो आउटपुट्स होते हैं, आपको सभी को पता है, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। और इसका मैंने क्लॉक आपको बता ही दिया था, अगर बबल लगा हुआ है तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है और अगर नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप चाहिए जिसमें मेरे को सिर्फ टॉगलिंग एक्शन चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपने ट्रुथ टेबल देखी थी जे के फ्लिप फ्लॉप की, उसमें हमारा J0 था, K1 था, J1 था, K0 था। वो कंडीशन अगर मुझे नहीं चाहिए, जैसे आपने डी फ्लिप फ्लॉप में किया था, आपके S और R इनपुट थे, आपने उनको कनेक्ट किया था। लेकिन इस केस में भी हम कनेक्ट करेंगे। वहां पर आपने देखा था बीच में हमने एक नॉट गेट लगाया था और तब कनेक्ट किया था। इस केस में हम क्या करेंगे, J और K को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे और इसे हम कहेंगे टी। ठीक है ना, और टी का मतलब होता है यहाँ पर टॉगल। ठीक है, यानी कि मेरे को सिर्फ टॉगल एक्शन अगर चाहिए तो मैं ये फ्लिप फ्लॉप आपका यूज करता हूँ। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये कब है, जब आपका J इज इक्वल टू K है। सिंपल सी बात है। और ये आपकी क्लॉक इंक्लूडेड है, तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका लॉजिक डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि इसका सिंबल जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका टी है और ये आपकी क्लॉक है, ये क्यू है और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई इश्यू इतना बड़ा नहीं है। तो अब हम इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल भी इसकी आसान है। सबसे पहले है क्लॉक, एक ही इनपुट है टी और उसके बाद आउटपुट जो है वो है Qn+1। ठीक है, तो अगर आपकी क्लॉक लो है, सिंपल है, और टी की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, तो आपको पता है ये जो स्टेट होता है वो आपका प्रीवियस स्टेट के इक्वल होता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रीवियस स्टेट, और इसको हम कहते हैं मेमोरी। ये आपको पता है। उसी के साथ साथ अगर क्लॉक हाई हो गई और टी की वैल्यू 0 हो जाए, अच्छा टी की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि J इज इक्वल टू भी 0 और K इज इक्वल टू भी 0। सिंपल है। और इस केस में भी आपको पता है J इज इक्वल टू 0 और K इज इक्वल टू 0 होता है तो वो भी Qn के इक्वल ही रहता है, यानी कि प्रीवियस स्टेट जो होता है आपका। और इसे भी आपकी हम क्या कहते हैं, मेमोरी ही कहते हैं। दोनों स्टेट आपके मेमोरी होते हैं। अब है केस अगर क्लॉक हाई हो जाए और टी की वैल्यू 1 हो जाए, तो टी की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, J इज इक्वल टू 1 और K इज इक्वल टू भी 1 हो गया। और ये आपको पता है यही आपका कहलाता है जो टॉगल होता है। टॉगल का मतलब क्या है, जो भी प्रीवियस स्टेट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसे ही हम कहते हैं टॉगल। तो बहुत आसान है इसकी ट्रुथ टेबल, ये सिर्फ इसकी ट्रुथ टेबल है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब हमने इसकी ट्रुथ टेबल बना ली है, इसे हम बनाएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लेते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको पता है हम ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल से। तो एक बार ट्रुथ टेबल को मैं यहाँ पर दोबारा बना लेता हूँ, आसान है। ये Qn है और अगर ये फिर हाई है और इसकी वैल्यू 0 है तो ये फिर Qn है, और अगर दोनों ही हाई है तो ये Qn कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अब इसकी हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपको पता है हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो आप इसको
वीडियो को पॉज करके खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो आपको पता है QN है और T है, तो QN अब 2 इनपुट्स हैं तो मैक्सिमम 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, यानी कि 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप QN के लिए अपने आप से वीडियो को पॉज करके इसकी वैल्यूज लिख लीजिए, वो आपके आएंगी ट्रुथ टेबल से। ठीक है ना, ये आप सभी को पता है। तो अगर आपने लिख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर QN आपका 0 है, ठीक है, और T 0 है, T 0 है का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन है ना आपकी कि T 0 है, तो ये किसके इक्वल होता है आपका QN के, यानी कि मेमोरी के। और इस केस में आपका QN क्या है, 0 है, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट के इक्वल होता है। और इस केस में प्रीवियस स्टेट आपकी वैल्यू 0 है तो QN+1 भी आपका 0 होगा। उसी तरीके से अगर T1 है, यानी कि आपका ये वाली केस हो गया, अगर T1 है तो ये कौन सा आपकी कंडीशन है, ये है आपकी टॉगल। टॉगल का मतलब जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी वो आपकी कॉम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। ठीक है ना, आप कॉम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपकी प्रीवियस वैल्यू क्या है आपकी 0, तो QN+1 क्या होगा, QN का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर ये 0 है तो यहाँ पर आएगी आपकी 1। ठीक है, सिंपल है। उसी के साथ साथ अगर T 0 है, T 0 है का मतलब क्या है आपकी फिर से ये वाली, यानी कि मेमोरी स्टेट आ गई आपकी। और मेमोरी स्टेट में क्या रहता है आपका, जो भी आपकी प्रीवियस वैल्यू होती है वो स्टोर हो जाती है, यानी कि यहाँ पर 1 है अगर QN की वैल्यू तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगी। उसी तरीके से अगर T1 है और T1 है तो लास्ट वाला केस है, उस केस में QN कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो यहाँ पर QN की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगी। तो बहुत आसान है, आई होप आपने सभी ने अपने आप से ही ये ड्रॉ कर ली होगी, नहीं तो फिर भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गई। अब इसी से हम बना लेते हैं एक्साइटेशन टेबल। अब ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल से और एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। और एक्साइटेशन टेबल में हम लेते हैं QN+1 और उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं इनपुट को। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी अगर आपके 2 इनपुट्स हैं यानी कि QN और QN+1 तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, अब आप देखिए अगर QN की वैल्यू 0 है और QN+1 भी 0 है तो सबसे पहला केस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में QN 0 है और QN+1 भी 0 है तो T की वैल्यू भी आपकी 0 है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आपका QN 0 है और QN+1 1 है तो सेकंड केस QN 0 है और QN+1 आपका 1 है, तो इस केस में आपका T 1 है, तो T की जगह पर आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। और अगर QN 1 है और QN+1 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में लास्ट केस जो है हमारा, यानी कि QN 1 है और QN+1 0 है, इस केस में T आपका 1 मिल रहा है। और अगर QN भी 1 है और QN+1 भी 1 है तो आपका है कैरेक्टरिस्टिक टेबल में थर्ड केस, तो इस केस में आपको T की वैल्यू मिल रही है 0। तो आई होप कि आपने खुद से ड्रॉ कर ली होगी, बहुत आसान है। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि QN+1 के लिए क्या वैल्यू आएगी। तो सिंपल है, QN+1 आप देख रहे हैं हाई कहाँ पर है, यानी कि जब ये जो वैल्यू है ये आपकी इंटरचेंज हो रही है, यानी कि ऑड वंस डिटेक्टर है 0 1 1 0, तो इसको आप क्या कहते हैं, इस केस को हम कहते हैं XOR। ठीक है ना, ये आपको पता है। XOR केस में क्या होता है आपका कि जो QN है और T है इनके बीच में आपका XOR हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इसको आप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो इसको आपने आसानी से समझ लिया होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपका लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोज को चेकआउट कर लीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी